नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आज से हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भारतीय दर्शन या षड दर्शन। प्लेलिस्ट नई है लेकिन इस पे कार्य पहले हो चुका है। जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में नहीं हुआ है। हमने जिन उपनिषदों को पढ़ा उसमें भी दर्शन था। सांख्य कारिका पढ़ा, वो तो पूरा दर्शन का ही ग्रंथ है। हमने कहीं अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसी पे भी चर्चा की है, वो भी दर्शन का ही विषय था। वाल्मीकि रामायण में हमने चारवाक के सिद्धांतों की चर्चा की है, तो ये पार्ट ऑफ दर्शन ही रहा है। पढ़ाया तो विद्यार्थियों को जैन दर्शन भी था, लेकिन वो बना हुआ वीडियो कहां खो गया मुझे पता ही नहीं चला और उसका मुझे बड़ा दुख है। चलिए, जब जागे तभी सवेरा। अब हमने ये निर्णय किया है, आपका भी साथ मिलना चाहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। हम आज से शुरू कर रहे हैं भारतीय दर्शन की चर्चा। तो सबसे पहले दर्शन शब्द की ही व्याख्या कर लें। तो संस्कृत भाषा में दृश्य धातु है जिसके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ है दृश्य यानी देखना, दर्शन करना, और दूसरा अर्थ है ज्ञान। यानी दृश्य धातु के दो अर्थ हैं, दर्शन और ज्ञान। ल्युट प्रत्यय होकर के दर्शन शब्द बनता है। ल्युट प्रत्यय भी दो अर्थ में होता है, भाव अर्थ में और करण अर्थ में। इस प्रकार से दर्शन के सीधे सीधे दो अर्थ हो गए। एक तो देखना, जो इन आंखों से भी होता है, और एक वो जो हम इन आंखों को कई बार बंद करके देखते हैं, जिसको आप ज्ञान कहते हैं। देखिए, मंदिर में भी आप जाते हैं तो सामने मूर्ति के पास जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक तो बड़े धम पछाड़े करेंगे, और जब सामने पहुंच जाएंगे, भगवान के दर्शन कर रहे होंगे, तो दर्शन करते करते आंखें बंद कर लेंगे। ये आंखें बंद करके जो आप प्राप्त करते हैं या जो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो ज्ञान होता है, और आंखों से जो करते हैं वो दर्शन होता है। अब ज्ञान की ये व्याख्या तो पर्याप्त है, लेकिन इसको समझ पाना थोड़ा कठिन है। इसलिए चलिए थोड़ा ज्ञान की व्याख्या कर लेते हैं। आंखों से आपने जिस चीज को देख लिया वो तो सीधा है कि दर्शन हो गया, लेकिन कई बार वो दर्शन होके भी नहीं होता है। और कई बार आंख बंद करके हम जिन चीजों पे विचार करते हैं, तो एक दूरदृष्टि के साथ हम ऐसे ऐसे तत्वों पे विचार कर सकते हैं जो खुली आंख से संभव नहीं है। जब हमारे ऋषियों, मुनियों, आचार्यों, महर्षियों ने इस संसार के, इस सृष्टि के जो मूल तत्व हैं उन पे विचार किया, तब इस दर्शन का उदय हुआ। परंपरा कितनी प्राचीन है ये कह पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि हमारा जो आदि ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है उसमें भी आस्तिक नास्तिक दोनों प्रकार के दर्शन मिल जाते हैं। वहां चारवाक भी हैं और अन्य दर्शन तो है ही हैं। महाभारत तो बहुत बात की रचना है। हम और उससे पहले वेदों में जाएं तो वेदों में भी जो उससे संबंधित उपनिषद वगैरह ग्रंथ हैं उनमें भी इसकी सबकी चर्चा है। आत्मा की चर्चा है, जो दर्शन का मुख्य साध्य है या जिसकी सिद्धि करना ही दर्शन का मुख्य कार्य है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दर्शन जो है वो आंखों से जो किया जाए वो तो सामान्य है, लेकिन
अंदर से उसको समझना, ये वास्तविक दर्शन है और इसको ज्ञान कहा गया है। वैसे इतिहास के साथ, समाज शास्त्र के साथ, राजनीति शास्त्र के साथ, विज्ञान के साथ, इन सब के साथ दर्शन नाम जुड़ता रहता है। वैज्ञानिक दर्शन है, समाज शास्त्रीय दर्शन है, ये सारी चीजें, इतिहास का दर्शन करना है, ऐतिहासिक दर्शन है, ये दर्शन शब्द सब जगह चल जाता है। लेकिन वास्तविकता जो है वो दर्शन के कुछ पर्यायवाची शब्दों को अगर हम देखें और जानें तो हमें पता चलेगा कि दर्शन का वास्तविक अर्थ ज्ञान किस प्रकार से है। जैसे मनुस्मृति में जाते हैं तो वहां अन्वीक्षिकी, आत्मविद्या, ऐसे शब्दों का उल्लेख पाया जाता है। अब अन्वीक्षिकी आगे चल के जो न्याय वैशेषिक हैं इन सब दर्शनों के लिए प्रयुक्त हुआ ही है, यानी जो हमारे आस्तिक दर्शन उनके लिए प्रयुक्त हुआ है कई जगह पे। और आत्मविद्या शब्द का प्रयोग तो हमने सारे उपनिषदों में देखा है। इसी प्रकार से कौटिल्य, वो भी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम सीधी सीधी बात करें तो दर्शन शब्द जो है वो बहुत अर्थों में प्रयुक्त होता है, लेकिन हमें जिसकी चर्चा करनी है वो षड दर्शन का अर्थ है 6 प्रकार का ज्ञान। अब आप कहेंगे 6 प्रकार का ज्ञान यानी, तो ज्ञान का जो मार्ग है वो 6 ऐसे मार्ग हैं जिनके आधार पे अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने ढंग से उस परब्रह्म परमात्मा और उस आत्म तत्व की साधना की है, और इसको हम षड दर्शन के नाम से जानते हैं। अब दर्शन की बात आते ही दर्शन के 2 विभाग पड़ जाते हैं, एक है आस्तिक और एक है नास्तिक। लेकिन आस्तिक और नास्तिक के बीच का वास्तविक अंतर, वो रेखा अभी तक भी क्लियर नहीं है। भाई किसी ने कहा कि वो दर्शन नास्तिक होते हैं जो ईश्वरीय सत्ता का स्वीकार ना करें। कुछ ने कहा वो दर्शन नास्तिक होते हैं जो पुनर्जन्म के सिद्धांत को ना माने। किसी ने कहा वो दर्शन नास्तिक हैं जो आत्म तत्व का स्वीकार ना करें। किसी ने कहा वो दर्शन नास्तिक हैं जो वेदों की कही हुई बात को ना माने। अब अगर इसको एक साथ देखें तो नास्तिक दर्शन वो दर्शन हैं जो ईश्वरीय सत्ता का स्वीकार ना करें, जो आत्मा को ना माने, जो पुनर्जन्म के सिद्धांत को ना माने। पुनर्जन्म के सिद्धांत को ना मानने का अर्थ है कि जो लोक परलोक को ना समझें या अपने कर्मों के ऊपर जो विश्वास ना करें, और इसके साथ साथ वेदों को जो प्रमाण नहीं मानते हैं, हम उन दर्शन को नास्तिक दर्शन कहते हैं। और इस आधार पे नास्तिक दर्शन में चार्वाक तो सबसे ऊपर है ही है, क्योंकि वो तो ना तो ईश्वर को मानता है, ना कर्म के सिद्धांत को मानता है, ना पुनर्जन्म को मानता है। उसका तो स्पष्ट कहना है, खाओ पियो और मजा करो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो जब ये शरीर दोबारा आने वाला ही नहीं है, इस बात को वो मानते हैं, तो ईश्वर क्या और आत्मा क्या, इन सारी चीजों का स्वीकार हो गया। अगर हम वास्तव में चर्चा करने बैठे तो मैं ये मानता हूं कि सिर्फ चार्वाक, जिसका दूसरा नाम लोकायत है, ये एकमात्र ऐसा दर्शन है जिसको संपूर्ण नास्तिक कहा जा सकता है। नास्तिक के सारे गुण जिसमें विद्यमान है। वैसे हमारे यहां बौद्ध दर्शन को भी नास्तिक कहा जाता है, हमारे यहां जैन दर्शन को भी नास्तिक कहा जाता है। अब उसके कुछ अन्य कारण भी हैं। देखिए, जैन दर्शन पुनर्जन्म को मानता है, बौद्ध दर्शन का तो क्षणिकवाद है, वो आत्मा को अमर नहीं मानते हैं।
वो आत्मा को हमारी तरह नहीं मानते हैं। लेकिन जैन तो ऐसा भी नहीं, उनकी स्थिति तो इससे बेहतर है। वो आत्मा की सत्ता का भी स्वीकार करते हैं और उनके लिए वो क्षणिक भी नहीं है। जैन जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी मानते हैं, वो कर्म के सिद्धांत का भी स्वीकार करते हैं। तो बौद्ध और जैन नास्तिक इसलिए हो गए क्योंकि वो वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं। बौद्ध और जैन नास्तिक इसलिए माने जाते हैं क्योंकि वो जो है ना, वो एक अलग मार्ग के अनुयायी है। वास्तविकता जो है वो ये है कि सिर्फ नास्तिक दर्शन अगर हम किसी को कह सकते हैं तो चार्वाक दर्शन है, लोकायत जिसको कहते हैं। बाकी ये सब किसी ना किसी रूप में तो आस्तिक है, क्योंकि जो भी इस चीज का स्वीकार कर लेता है कि भैया हम जो कर रहे हैं उसका फल हमें भोगना पड़ेगा, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, तो अच्छे कर्मों का फल हमें देगा कौन? कोई ना कोई सत्ता तो है जो उसका फल देगी। और जब किसी सत्ता का आप स्वीकार कर लेते हैं तो फिर आप नास्तिक कैसे हो सकते हैं? तो अगर वास्तविकता देखी जाए तो मैं तो बौद्ध और जैन दर्शन को नास्तिक नहीं मानता। हां, कुछ नास्तिक वाली बातें हैं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन अगर किसी के बाल लंबे हों तो उस पुरुष को हम स्त्री तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो लंबे बाल वाली है और लंबे बाल स्त्री के होते हैं। तो ये इस प्रकार की बात मुझे तो लगती है। चलिए, फिर भी जो हमारी परंपरा स्वीकार करती है उसमें नास्तिक में 3 दर्शन आते हैं, जिनका नाम है चार्वाक, बौद्ध और जैन। इसके बाद नंबर आता है आस्तिक दर्शन का। इसमें जो हमारे 6 दर्शन हैं, जिसको हम षड दर्शन कहते हैं, उनका समावेश होता है। इन 6 दर्शन के नाम आप भी जानते हैं, फिर से कह देते हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 दर्शन हुए। इनको हम आस्तिक दर्शन मानते हैं। अब सांख्य की चर्चा हम सांख्य कारिका में कर चुके हैं कि वो किस प्रकार से प्रकृति, पुरुष और सब चीजों को स्वीकार करते हैं। यहां हम कल से जिस चर्चा का प्रारंभ करेंगे वो है तर्क संग्रह। जो न्याय है, थोड़ी न्याय की परिभाषा जानेंगे, थोड़े न्याय के अर्थ को जानेंगे। जैसे आज दर्शन के अर्थ को जाना, मुझे बहुत कठिन कठिन भाषा का प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता है। मुझे बड़ी लंबी लंबी बातें करनी अच्छी नहीं लगती है। एकदम सरलता से आपको समझ में आए, इस प्रकार से तर्क संग्रह के सभी सिद्धांत को आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। प्रयास तो यही रहेगा कि आप सरलता से उसको समझ पाएं। फिर भी अगर कहीं कठिनाई लगे तो अवश्य मुझे बताइएगा कि इस जगह कठिनाई पड़ रही है, तो उसको और सुबोध बनाने की कोशिश करूंगा। तो कल से तर्क संग्रह के लिए आप तैयार हो जाइए, जिसको आप न्याय दर्शन कह सकते हैं, और उसका आनंद लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मेरा प्रयास ये भी है कि अगर कुछ विद्यार्थी लाइव तर्क संग्रह पढ़ना चाहते हैं तो मैं प्रयत्न करूंगा कि सप्ताह में 3 दिन वर्ग चले। समय रहेगा शाम को 8 से 9 या 8:30 से 9:30 का। तो 8:30 से 9:30 का समय रखेंगे। इस समय पे सभी लोग फ्री हो जाते हैं। जो विद्यार्थी इससे जुड़ना चाहें वो इसका आनंद ले पाएंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।